औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो क्लास 7th स्टैंडर्ड के लिए सब्जेक्ट जो है मैथ, और जो टॉपिक है हमारा वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी कि हम फ्रैक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। और उसमें से आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। पहले यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है। द फ्रैक्शंस with different numerators and denominators that represent the same value or proportion of the whole। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम उन फ्रैक्शंस को कहते हैं विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, मगर उनमें क्या होता है दैट रिप्रेजेंट्स द सेम वैल्यू, मगर वो रिप्रेजेंट सेम वैल्यू करते हैं, और प्रपोर्शन ऑफ द होल, यानी कि होल का वो सेम प्रपोर्शन रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने दो फिगर्स हैं, यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पर एक सर्कल है, उसके हमने दो पार्ट्स बनाए हैं, और यहाँ पर ये सर्कल है, इसके हमने 4 पार्ट्स 1 2 3 4, यानी कि इस सर्कल के 2 पार्ट्स हैं और इसके 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पर इस सर्कल के जो 2 पार्ट्स हैं, इसमें से हमने 2 को कलर किया है, और ये जो सर्कल है इसमें 4 पार्ट्स हैं, इसमें 4 जो पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स को हमने कलर किया है। तो अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे, यहाँ पर टोटल पार्ट्स हैं 2 और उसमें से 2 को हमने कलर किया, तो हम कहेंगे 2/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं और कलर भी हमने 4 पार्ट्स को किया है, तो हम कहेंगे 4/4। यानी कि अगर हम इसका मतलब समझेंगे, यानी कि यह जो होल था, इस होल के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सबों को हमने कलर किया, यानी कि हमने पूरे होल को कलर किया। इसी तरह यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, लेकिन कलर हमने चारों को किया है, यहाँ पर 2 पार्ट्स, यहाँ पर 4 पार्ट्स, लेकिन यहाँ पर भी हमने 2 में से 2 पार्ट्स को कलर किया, यहाँ पर 4 पार्ट्स इसके बनाए, चारों को कलर किया। यानी यहाँ पर भी हमने पूरे होल को कलर किया और यहाँ पर भी हमने पूरे होल को कलर किया, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन 2/2 बननी है और यहाँ की यह इसमें फ्रैक्शन 4/4, यानी कि ये जो है ये सेम प्रपोर्शन है, 2/2 भी और 4/4 भी। तो हम कहेंगे 2/2 इज इक्वल टू 4/4, यानी कि 2/2 और 4/4 जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि ये सेम प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जांपल, यहाँ पर एक सर्कल है, इस सर्कल के हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स, टोटल 8 पार्ट्स हमने बनाए हैं। 8 में से हमने 1 2 3 4 पार्ट्स को कलर किया है। इसी तरह यहाँ पर एक और सर्कल है, इसके हमने 2 ही पार्ट्स बनाए हैं और 2 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट को कलर किया है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें से जो है पूरे अगर 8 पार्ट्स हैं, 4 को हमने 8 का जो हाफ है वो 4 पार्ट्स हैं, यानी हमने इस होल में हमने इसके आधे को कलर किया है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो होल है इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 में से एक को हमने कलर किया, यानी कि पूरा होल जो है इसमें से हमने इसके आधे हिस्से को कलर किया है। यहाँ पर जो फ्रैक्शन बनती है वो 4/8, यानी कि 4 पार्ट्स को कलर किया, टोटल 8 पार्ट्स हैं। यहाँ पर एक को कलर किया है, टोटल 2 पार्ट्स हैं, यानी कि सेम प्रपोर्शन है। यहाँ पर भी हाफ को हमने कलर किया, यहाँ पर भी हाफ को कलर किया, तो हम कहेंगे 4/8 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 4/8 और 1/2 जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब हम देखेंगे हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं। एग्जांपल यहाँ पर 3/5 है, यानी कि एक फ्रैक्शन है 3/5। अब हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे 3/5, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को भी हमने 2 से मल्टीपल किया है और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीपल किया है, तो हम कहेंगे 3 2s are 6 एंड 5 2s are 10, 6/10, यानी कि 3/5 जो है इसकी जो हमने फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक 6/10। इसी तरह हमने 3/5 लिया है और न्यूमरेटर को 3 से मल्टीपल किया है और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीपल किया है, तो 3 3s are 9, 5 3s are 15, 9/15 भी क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/5 की। इसी तरह से 3/5 हमने लिया है, न्यूमरेटर को 4 से मल्टीपल किया है और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीपल किया है, तो हमारी जो नई फ्रैक्शन बन गई है 3 4s are 12, 5 4s are 20। ये 12/20 जो है ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये भी इक्वल टू है 3/5। इसी तरह से हमने लिया 3/5, न्यूमरेटर को 5 से मल्टीपल किया है और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीपल किया है, तो 3 5s are 15, 5 5s are 25, तो हम 15 और 25 जो है ये भी सेम फ्रैक्शन है, जिस तरह से 3/5 है, 6/10 है, 9/15 है,
12/20 है। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे 3/5 की हमने जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाई है वो कौन कौन सी है? 6/10, 9/15, 12/20, 15/25। इसी तरह से यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर आप देखिए 2/4 हमने एक फ्रैक्शन ली है, इसके हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाई हैं। पहले हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीपल किया है, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीपल किया है। यहाँ पर हमें एक बात का ख्याल रखना है कि जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीपल करेंगे उसी सेम नंबर से हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीपल करना है। तो वहाँ पर जो फ्रैक्शन हमें बनेगी तो वो सारी जो है वो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी। थैंक यू वेरी मच।